ना कोई चमत्कार, ना कोई फरेब, ना अंधविश्वास और ना कोई पाखंड। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत प्रेमानंद महाराज की। पिछले कुछ सालों में ऐसे ढोंगी संत निकल कर आए थे जिससे इंसान का विश्वास संतों से उठ गया था। जिस समय लोगों की श्रद्धा और विश्वास को तार तार किया जा रहा था, उसी सब के बीच एक संत ऐसे भी थे जो लोगों को कोई चमत्कार तो नहीं दिखा रहे थे, ना वो कोई ऐसी बात बोलते जिससे लगे कि उनमें कोई फरेब या ढोंग है। क्योंकि अभी के लोग चमत्कारी बाबाओं पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज कुछ समय पहले तक ज़्यादा जाने नहीं जाते थे। लेकिन जब ढोंगियों का पर्दाफाश हुआ और प्रेमानंद जी के विचार इंटरनेट पर आने लगे तो लोग उनकी बातों से प्रभावित होने लगे और उनके आश्रम में भीड़ बढ़ती चली गई। प्रेमानंद जी महाराज कोई चमत्कार तो नहीं करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी किसी चमत्कार से कम नहीं है, इसीलिए कुछ लोग उन्हें श्री कृष्ण का अंश भी बोलते हैं। दोस्तों, अगर पीछे जाएं तो प्रेमानंद जी की कहानी शुरू हुई उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक गांव सरसौल से, जहां इनका जन्म हुआ। बचपन से ही इन्हें भगवान में बहुत विश्वास था। तब इनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे हुआ करता था। दोस्तों, यंग एज में ही अनिरुद्ध ने पीले कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। उस समय वहाँ के स्थानीय लोग उन्हें पीले बाबा भी बोलने लगे। इनकी माँ का नाम रमा देवी पांडे और पिता का नाम श्री शंभू कुमार पांडे था। कम उम्र में ही प्रेमानंद जी को अध्यात्म से काफी लगाव हो गया था। दोस्तों, क्योंकि इनके पिताजी और दादाजी भी भगवान पर बेहद विश्वास करते थे, इसीलिए प्रेमानंद जी को बचपन से माहौल ही ऐसा मिला जिससे वो ईश्वर पर अटूट विश्वास करने लगे थे और धर्म और भक्ति के मार्ग पर चल पड़े थे। दोस्तों, अध्यात्म के लगाव के कारण प्रेमानंद जी ने सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया था। प्रेमानंद जी महाराज की पढ़ाई 9वीं कक्षा तक हुई। उनका मन साइंस या मैथ पढ़ने में तो नहीं लगता था, लेकिन धार्मिक किताबें उन्होंने हमेशा से बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ी। कक्षा 5 में जब बाकी बच्चे खेलकूद में लगे रहते हैं, उस समय प्रेमानंद जी ने भागवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया था। इनका मन शुरू से ही भगवान को ढूंढने का करता था, लेकिन कम उम्र होने के कारण ये कहीं नहीं जा पा रहे थे। लेकिन जब वो 9वीं कक्षा में आए, तब उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि वो भक्ति और भगवान पर ही पूरा ध्यान देंगे और आध्यात्मिक जीवन जिएंगे। वो अपने इस जीवन के लिए सब त्यागने को तैयार थे। उन्होंने अपनी माँ को इस बारे में बताया। दोस्तों, उस समय प्रेमानंद जी की उम्र केवल 13 साल थी, मतलब वो ठीक से किशोर अवस्था में भी नहीं आए थे। माँ और घर वालों को बताने के बाद प्रेमानंद जी ने घर छोड़ दिया। घर छोड़कर वो एक आश्रम में चले गए, जहाँ से उन्होंने दीक्षा ली। यहाँ उनका नाम भी बदला गया। उनका नया नाम पड़ा आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। यहाँ से शिक्षा लेने के बाद वो पूर्ण रूप से सन्यासी हो गए और शिक्षा खत्म होने के बाद उन्हें एक और नया नाम मिला। वो नाम था स्वामी आनंदाश्रम। दोस्तों, अब प्रेमानंद जी ने अपने मन पर काबू कर लिया था और वो अपना काफी समय अकेले में और ध्यान लगाने में व्यतीत करते थे। दोस्तों, ऐसे ही वो एक दिन अकेले बैठे ध्यान लगा रहे थे, तभी वहाँ पर एक अनजान साधु उनके पास आता है और उनसे कहता है, महाराज, काशी के एक विश्वविद्यालय में रासलीला का आयोजन हो रहा है। प्रेमानंद जी को वो साधु वहाँ ले जाना चाहता था और प्रेमानंद जी वहाँ जाने को तैयार भी हो गए। दोस्तों, ये कोई फिल्मी रासलीला नहीं थी, ये श्री कृष्ण की रासलीला थी। वहां पहुंचकर जब प्रेमानंद जी ने रासलीला देखी तो उन्हें वो लीला बहुत पसंद आई। एक तरह से वो इस लीला में इतने विलीन हो गए कि सब कुछ भूलकर वो वही सोचते रहते थे। वो अब राधा जी और कृष्ण जी के प्रेम के दीवाने होते जा रहे थे। वो रासलीला जिन कलाकारों ने की थी वो वृंदावन से आए थे और लगभग 1 महीने का प्रोग्राम करने के बाद वो वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। प्रेमानंद जी ने उन कलाकारों से बात की और बोला, यहाँ बहुत अच्छा माहौल बन चुका था, आप लोग चले जाएंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। उन कलाकारों ने महाराज जी से बोला, महाराज जी, आप वृंदावन आइए, वहाँ ऐसा ही माहौल रहता है। इसके बाद प्रेमानंद जी वृंदावन चले गए। जब वो वृंदावन गए तो वहाँ की भक्ति और माहौल देखकर वो आनंदमय हो गए। कुछ समय वृंदावन में बिताने के बाद महाराज संत नारायण दास जी के एक शिष्य के साथ मथुरा चले गए, जहाँ वो कुछ समय एक आश्रम में रहे। और दोस्तों, कुछ समय बाद वो वापस वृंदावन आ गए।
यहाँ आकर उन्होंने एक आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। महाराज जी और उनकी संस्था का मुख्य उद्देश्य वृंदावन में धार्मिक कार्यों को करना, धर्म और भक्ति का प्रचार करना, प्रेम और शांति फैलाना है। उनके आश्रम में जो कोई जाता है वो एक अलग ही सुकून महसूस करता है, ऐसा सुकून जो शायद कभी ना मिला हो। दोस्तों, फिलहाल प्रेमानंद जी की उम्र 60 साल है। 45 साल की उम्र में प्रेमानंद जी को जब शारीरिक समस्याएं हुई थीं तो उन्होंने अपनी किडनियों की जांच करवाई। उसकी रिपोर्ट में ये निकल कर आया कि उनकी दोनों किडनी खराब हैं। डॉक्टरों ने महाराज से कहा कि आपका जीवन ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का बचा है। महाराज जी कहते हैं कि मेरी उम्र तो पहले ही खत्म हो गई, पर राधा रानी की कृपा से वो अभी भी जिंदा हैं। महाराज जी के दरबार में भारत के बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं। उनके दरबार में क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी आ चुके हैं। हालांकि जब ये लोग दरबार में पहुंचे तब प्रेमानंद जी इन्हें जानते भी नहीं थे। फिर जब उन्हें विराट कोहली का परिचय कराया गया तो भी उन्होंने कोई खास प्रक्रिया नहीं दी। उन्होंने एक सामान्य भक्त की तरह विराट और अनुष्का को आशीर्वाद दिया। दोस्तों, प्रेमानंद जी कोई चमत्कार नहीं करते हैं। अगर कोई ऐसी उम्मीद लेकर उनके पास जाता भी है तो वो साफ मना कर देते हैं। वैसे तो भारत में साधु संतों के नाम पर ढोंगी, ठग और लालची इंसान भरे पड़े हैं, लेकिन जब बात प्रेमानंद जी की आती है तो उनके लिए ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि वो ढोंगी हैं या उनके अंदर कोई पाखंड है। उनके विचार और व्यक्तित्व एक महान इंसान जैसे हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी संत श्री प्रेमानंद महाराज की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और कमेंट में अपने विचार जरूर रखें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।